अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनीस हुसैन सेंटर में, नीपा चौरंगी पर मेन कैंपस है। नाजरीन, यहाँ पर आज हम आए हैं टीचर से इंटरव्यू लेने और बच्चों से इंटरव्यू लेने, और हम जानेंगे कि इस सेंटर में क्या वो बात है, क्या वो एक ऐसी अट्रैक्शन है जो बच्चे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एडमिशन यहाँ पर करने आते हैं। दूसरे सेंटरों के मुकाबले में यहाँ पर बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं आने के लिए। इसी सेंटर में क्या बात है और क्या खासियत है, और क्या एजुकेशन के अलावा बच्चों को क्या किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं और ऐसा नहीं कि आके ये बस एडमिशन लिया और चले गए, और आके पोजीशनें भी लेते हैं। यहाँ पर एनएडी यूनिवर्सिटी हो, चाहे डो यूनिवर्सिटी हो, चाहे दाऊद यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईबी इंस्टीट्यूट हो, सारी यूनिवर्सिटियों की एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। और दूसरी बड़ी बात ये, जैसे गर्मियों के दिनों में यहाँ पर हर रूम में आपको एसी मिलेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर नमाज की जगह भी है ताकि बच्चा नमाज का टाइम हो नमाज भी पढ़ सके और अपने क्लास में आ जाए। और बहुत सी सेंटर के अंदर सहूलियात मुहैया की हुई हैं। आइए चलते हैं टीचरों और बच्चों के पास। आप यहाँ पे कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ पे वैसे मैं टोटल जो 2003 से पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 2011 में मैंने ज्वाइन किया था, 10 इयर्स बैक। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट के हवाले से ये कि स्टूडेंट तो माशाल्लाह काफ़ी हमारे पास ब्रिलियंट किस्म के आ रहे होते हैं, और शरारती भी होते हैं उनमें कुछ, लेकिन पढ़ने वाले भी होते हैं। यही वजह है कि हम बड़े अच्छे भी स्कोर कर जाते हैं, यहाँ से पोजीशंस तक चले जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की अलग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो फिर स्टूडेंट्स के साथ मुसलसल इन्वॉल्व रहती है। अनीस हुसैन सेंटर में जो स्टूडेंट आता है, आपको क्या लगता है उस पर ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, या वो इंटेलिजेंट होते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। असल में इसमें स्टूडेंट्स कई तरह के आते हैं, लेकिन कुछ बैचेस ऐसे हैं जिसमें बहुत ही मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं कि सारे ही बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उन पे थोड़ा सा टेक्निकल साइड ज़्यादा उनकी देखनी पड़ती है, उन पे मेहनत कंपैरेटिवली थोड़ी कम करनी पड़ती है। कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे बाज़ दफ़ा ऐसे आते हैं जिनकी बेस थोड़ी वीक होती है, तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट की हवाले से आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं? देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट तो मल्टीपल स्टेजेस पे चलता है। तो उसमें एक तो क्लासरूम टीचिंग इनकी है, उसके अलावा इनकी प्रैक्टिसिंग, टेस्टिंग, देन टेस्ट की अपनी जो साइकोलॉजी होती है कि हाउ टू अपेयर इन एग्ज़ाम्स, और उसका जो स्ट्रेस होता है वो कैसे मैनेज किया जाता है। तो वो सारी गाइडलाइन बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक उनको दी जाती है कि भाई इन द एंड ऑफ द डे जब ये पेपर में अपेयर हो तो कोई एनजाइटी ना हो, और ये जो इन्होंने पढ़ा उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। आप यहाँ पे ई कैट की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ई-कैट की तैयारी के लिए आई हूँ यहाँ पर। किस तरीके से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने जब यहाँ आई थी मैं परेशान थी बहुत, और मैं सोचती थी कि मैं जहाँ पढ़ती हूँ मतलब बेस्ट पढ़ाते हैं मुझे केमिस्ट्री, बट मैं जब यहाँ आई मैंने सर फैज़ान के कॉन्सेप्ट वगैरह लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुतमईन हो गई कि जहाँ मैं आई हूँ वो सही जगह है। और सर एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है इनकी तरफ से। अच्छा, आपको केमिस्ट्री के अलावा फ़िज़िक्स और मैथ कौन कौन पढ़ा रहा है? फ़िज़िक्स सर मुदस्सिर पढ़ाते हैं, और मैथ्स के भी सर हमारे हैं, अच्छे हैं वो बहुत। सर मुदस्सिर मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड देते हैं ना वो बहुत अच्छा देते हैं, और कोई भी जैसे एक होती है तो मतलब उसे एग्जाम्पल बहुत अच्छी देते हैं वो। टीचरों से मुतमईन है? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मैं इसी वजह से अनीस में आई थी क्योंकि मैंने तारीफ़ सुनी थी कि अच्छा गाइड करते हैं, और यहाँ आके मुझे मतलब अंदाज़ा हो गया कि हाँ सब सही कहते थे कि अच्छा है ये बहुत। आपका एम क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है आपको? इंशाल्लाह एनएडी यूनिवर्सिटी में जाना है। कौन सी फील्ड में? केमिकल इंजीनियरिंग करने का ये इरादा है। अनीस हुसैन सेंटर में कब से पढ़ा रहे हैं? मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए तकरीबन 14वां साल है ये, और 2007 में मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया था, और माशाल्लाह 2021 शुरू हो गया, और हम सुधारे का हिस्सा हैं पिछले 14 साल से। 14 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल। सर, यानी कि आपका पढ़ाने का तरीक़ेकार, और यानी कि आप किस तरीके से बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं कि उसको, जो बच्चा नया आता है फ्रेश ई कैट एम कैट की तैयारी करने के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी टीचर का ना ये काम बड़ा ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट को इस बात पर मोटिवेट करे कि वो क्लास में आकर बैठे। जैसे मेरा अपना जैसा तरीक़ाकार है, तो नॉर्मली मैंने देखा है कि बच्चे मुझसे कोई सवालात वगैरह पूछने में हेजिटेट भी नहीं करते मेरे बिहेवियर की वजह से, तो वो मेरे साथ जो है ना बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये बड़े आसानी से नया बच्चा भी एडजस्ट हो जाता है हमारे साथ। अच्छा सर, अनीस हुसैन की मैनेजमेंट का आपसे क्या रवैया है? माशाल्लाह अनीस हुसैन ने जितना ग्रो किया है, ये इसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अनीस हुसैन के ग्रो करने का मकसद ही मतलब ये है कि मैनेजमेंट माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है, और मेरे साथ भी बहुत फेयर है, हर चीज़ बेहतरीन है माशाल्लाह से। आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? एम-कैट। एम कैट की तैयारी। तो आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी
आपके टीचर कैसा पढ़ाते हैं ये, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसी करवा रहे हैं आप? काफ़ी बेहतर करा रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड अगर लेक्चर वाइज देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, और पास्ट पेपर के हवाले से जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करा रहे हैं, और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ है तो काफ़ी मुतमईन हूँ। आप काफ़ी मुतमईन हैं, यानी कि आपको कैसे, आप सेंटर में कैसे आई थी? आपके बड़े पढ़ रहे थे, बहन भाई पढ़ रहे थे, या आप खुद इसकी वो देख कर आई हैं? सीनियर से सबसे मशवरा वगैरह कर कर फिर यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आप मुतमईन हैं सेंटर से? जी जी। पढ़ाने के अलावा आपको नोट्स वगैरह और टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं? टेस्ट का सिस्टम अच्छा ऑनलाइन भी होता है, और फिजिकल वर्कशीट्स वगैरह भी सॉल्व करवाते हैं, वो भी बेहतर। अच्छा, आपका एम क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है आप? इंशाल्लाह डॉ यूनिवर्सिटी। दो यूनिवर्सिटी में जाना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमकेट, ईकेट और दीगर कोर्सेज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अकरम साहब। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे सेंटर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सब? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो न्यू बच्चा होता है, यानी कि जैसे सेकेंडर करके वो एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आना चाहते हैं, तो दूसरे सेंटरों के मुकाबले में आपके सेंटर को क्यों क्यों प्रीफर करें? क्या यानी कि इस सेंटर में दूसरे सेंटरों के मुकाबले में क्या बात है ऐसी? देखिए, अनीस हुसैन का जो काम है वो दरहकीकत एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन का ही है जो मेजर काम है। हमारे पास कोचिंग क्लासेस भी होती हैं, लेकिन हमारी जो असल बुनियाद थी जिससे अनीस साहब ने काम का स्टार्ट किया, आगाज़ किया, वो IBA की टेस्ट की प्रिपरेशन से थी। फिर उसके बाद MCAT, ECAT भी इसमें ऐड हुआ, और साथ साथ कोचिंग भी आगे चल के ऐड हुआ। तो यूँ समझ लीजिए कि हमारा ओढ़ना बिछोना एप्टीट्यूड टेस्ट है। हम वो इदारों की तरह नहीं हैं जिसमें बोर्ड पे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिखा था, जगह खाली थी तो उन्होंने MCAT, ECAT भी लिख दिया। हम वो इदारा हैं जो बना ही MCAT, ECAT और IB की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए था, और इसी हवाले से हमारे पास जाहिर सी बात है जो टीचर्स हैं वो फुली ट्रेंड हैं, कई कई सालों का उनका एक्सपीरियंस है और उनकी ट्रेनिंग है जो हम उनको करवाते हैं। साथ साथ हमारे पास जो मटेरियल है वो हमारा अपना बनाया हुआ है, और यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है जिसमें टीचर्स काम कर रहे हैं दिन रात। उनका काम ही ये है, दुनिया भर की किताबें उनके पास मौजूद होती हैं, उसमें से नए नए मटेरियल को डेवलप करना ताकि बच्चों को उसके हवाले से ना जैसे भी टेस्ट है उसके हवाले से गाइड किया जाए, समझाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची क्या पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, और एप्टीट्यूड टेस्ट में के हवाले से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। MCAT हो, ECAT हो, IB हो, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एडमिशन्स किसी भी इदारे को आप उठा लीजिए हमारे पास से ही है, और सारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह टॉप जितनी होती है वो हमारे पास से ही बच्चों की आती है। अच्छा सर, सुनने में ये आया है कि दूसरे सेंटरों के मुकाबले में अनीस हुसैन सेंटर का फ़ीस क्राइटेरिया बहुत है, तो ये क्या बात सच है या नहीं? बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको यूँ समझाऊँ कि अगर आप स्कूल्स की फ़ीस को देखें तो आम किसी भी स्कूल जो कि गली मोहल्लों में खुले हुए हैं 3,000 4,000 फ़ीस है, और अगर 4,000 के हिसाब से साल की फ़ीस लगाई जाए तो तकरीबन 48,000 रुपये फ़ीस बन जाती है। इससे कम फ़ी पे पूरे साल बच्चों को पढ़ाना, 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना, और फिर एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं है। यानी कि हमारे पास तमाम क्लासरूम्स माशाल्लाह से एयर कंडीशन है, पावर बैकअप मौजूद है। जाहिर सी बात है हमारे पास, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, कभी भी लाइट जाती है तो फ़ौरन से जो ना जनरेटर चल जाते हैं। ऐसा स्मूथ माहौल बच्चों को दिया जाता है जिसमें वो बैठ के बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, और एक मुनासिब फ़ीस में। और जो आपने बात बोली ये बिल्कुल एक जो ना गलत फहमी है लोगों के जहनों में। फिर गाय बगाए अनीस साहब स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते रहते हैं, जैसा हाई अचीवर्स होते हैं या अच्छे ग्रेडर्स होते हैं, इंटर के अच्छे ग्रेड लेकर आते हैं बच्चे, उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बहुत मुनासिब फ़ीस पर पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत आपके जो ना भाई जहन में है, अगर कहीं से ये बात आपने सुनी है। अच्छा सर, जैसे मिसाल के तौर पे कोई नया इंटर करके बच्चा आता है और वो एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए हवाले से आपके पास एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका क्या प्रोसेस है? मतलब यानी कि वो आसान तरीके से बच्चा एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान तरीके कार है। उसको आना है यहाँ पर, बैच सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर तरह के बैच होता है। मॉर्निंग के बैचेस भी हैं, इवनिंग के बैचेस भी हैं, सैटरडे संडे भी हैं। मंडे ट्यूसडे में बैच सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके फॉर्म भरना है और फ़ीस सबमिट करनी है, और जो है ना भाई क्लासेस स्टार्ट करनी है। अच्छा सर, मेरी ये वीडियो देख के कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है तो आप उसको डिस्काउंट देंगे या नहीं?
यार आप चूँकि हमारे स्टूडेंट भी हैं और आप इस इदारे का हिस्सा हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो ना भाई आप माशाल्लाह एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको वहाँ पर भी और आपके चैनल के हिसाब से भी कामयाब करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल डिस्काउंट होगा। जो भी फैज़ान की वीडियो को देख के आएगा उनके लिए ज़रूर डिस्काउंट होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे ई-कैट की तैयारी कर ई कैट की तैयारी कर। सर फैज़ान कैसा पढ़ा रहे हैं आपको? केमिस्ट्री वगैरह या फिजिक्स के टीचर या बायोलॉजी के टीचर आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं? अगर सर फैज़ान की बात की है तो मैं कहता हूँ ये एक आउटस्टैंडिंग टीचर हैं, और अगर स्किल्स के हिसाब से देखा जाए तो इनकी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। बच्चों के साथ फ्रैंक भी रहते हैं, बच्चों को थोड़ा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो थोड़ा रूड वे में बिहेव। और जहाँ तक बात की जाती है सर मुदस्सिर की, जो कि हमारे फिज़िक्स के टीचर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं, वो भी माइंड ब्लोइंग टीचर हैं। लेकिन उनके अंदर मतलब हर टीचर की एक खुसूसी प्रॉपर्टी होती, तो वो ये है कि वो थोड़ा बच्चों के साथ फ्रैंक वे में ज़्यादा रहते हैं, मतलब बच्चों को लाइट वे में ज़्यादा ट्रीट करते हैं। और सर मंसूर जो कि हमारे मैथ्स के टीचर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं, लेकिन उनके मुकाबले में देखा जाए तो बच्चों को टू द पॉइंट रखते अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। मैं एनडी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। हैं? एनडी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप यानी कि किस तरीके से आए थे सेंटर में? आपको किसने बताया था अनीस हुसैन सेंटर? केमिस्ट्री सर मेरे सेंटर के, उन्होंने मुझे यहाँ पे एडवाइस दी थी अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर की। तो आप दूसरे सेंटर में जाने के बजाय इस सेंटर में ही क्यों आए? आपको क्या ऐसा दिखा इधर? मैंने सबसे पहले इंटरनेट पर रैंकिंग चेक की कि किस हवाले से रैंकिंग है। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे डेमोज़ लिए, मुझे यहाँ के डेमोज़ भी पसंद आए। रैंकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी चल रही है इंटरनेट और माशाल्लाह से अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है एक अच्छी रैंक पे है। यहाँ पे कितने अर्सों से पढ़ा रहे हैं सेंटर में? यहाँ पे तकरीबन ओवरऑल अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस को पूछें तो तकरीबन 2011 से, इसका मतलब है 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल से आप सर आप यानी कि आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से, ख़ास तौर पर क्योंकि ये एक इदारा एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से ख़ास माना जाता है? जो बच्चे आमतौर पे यहाँ पे आया करते हैं एमकेट प्रिपरेशन करने के लिए, वो अगर 10 में से उन्हें नंबर दिए जाएं पढ़ाई के हवाले से कि उन्हें पढ़ना किस तरीके से आता है या पढ़ने का तरीका कितना पता है, तो तकरीबन 10 में से 2 या 3 नंबर उन्हें दिए जा सकते हैं कि उन्हें पढ़ने का तरीका पता होता है। और कोशिश ये होती है कि तकरीबन उन्हें उस 10 में से 10 लेवल पे लेकर जाया जा सके, क्योंकि हमारे पास जो इंटर का सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है कि बच्चा एक बिल्कुल इनिशियल फॉर्म ऑफ और एक तमीज़ से उसी तरीके से पास पेपर 100 नंबर के हवाले से पढ़ता रहता है। उसको इस तरीके से पढ़ाना कि एक नए तरीके से कंसेप्ट्स बिल्ड करना, नए तरीके से उन्हें नई चीज़ों को थोड़ा सा एड्रेस करना और बहुत सारी चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करना सिखाना, कोशिश होती है ये सिखाया जाए इन्हें, ताकि ये आगे जाके यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो सके और ये आराम से बुक्स के साथ और अपनी तमाम करिकुलम के साथ ईजी होकर उसको कंटिन्यू कर सकें। अच्छा सर, जैसे अनीस हुसैन सेंटर बच्चों को एजुकेशन के लिहाज से गाइड करता है, तो टीचर से अनीस हुसैन सेंटर की मैनेजमेंट का क्या रवैया है, आप बता सकते हैं? अच्छा, बेसिकली हमें बिल्कुल भी ऐसा कतई नहीं लगता कि हम किसी कोचिंग सेंटर या किसी वर्क प्लेस पे आते हैं। हमें ऐसा लगता है हम एक दूसरा घर है हमारे लिए, ठीक है। ऐसा भी हुआ है, कई साल ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने सुबह कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ाया। सो उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें ये लगे कि हाँ नहीं यार हम घर से बाहर हैं, कहीं पे बहुत दूर हैं और हम ऐसी वर्क प्लेस पे हैं जहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली वर्क रूल्स को फॉलो करते ही रहना है। ठीक है सर। नाजरीन, हमने जानी टीचर से और स्टूडेंट से उनके रिव्यू। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं। और हमने टीचरों से यहाँ पे जाना, टीचर वो भी तजुर्बेकार टीचर जो पिछले 14 साल और 20 साल और 10 साल से यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और स्टूडेंट से भी हमने रिव्यू लिए कि वो इस सेंटर के बारे में क्या कहते हैं। बच्चों को फैसिलिटेट और भी किया जाता है इस हवाले से कि उनको हर किस्म के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनसे हर हफ्ते टेस्ट भी ले जाते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं कि इसी कैंपस के अंदर ये काम हो रहा है, DHA वाले कैंपस में भी, नाज़माबाद वाले कैंपस में भी, भादराबाद वाले कैंपस में भी, तमाम कैंपसों में बच्चों को इसी तरीके से एजुकेशन इसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। बच्चे जो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए यहाँ आते हैं, यही नहीं बल्कि पोजीशंस भी लेकर आते हैं। आप मेरे बराबर में देख सकते हैं बैच, यहाँ पर बच्चों ने इस सेंटर में आके पोजीशनें भी लिए हैं। और NED यूनिवर्सिटी, डॉ यूनिवर्सिटी, चाहे कराची की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पाकिस्तान की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर बच्चे के यहाँ पे उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है, चाहे नोट्स के हवाले से हो, चाहे टेस्ट के हवाले से हो। और इसके अलावा अगर बच्चे को कोई बात समझ में ना आए तो काउंसलिंग क्लासें भी होती हैं, वहाँ पे बच्चा आके अपने MCQs, अपनी क्यूरी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और एक बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी क्लासें होती हैं, बच्चों को यानी कि उसकी तैयारी भी करवाई जाती हैं और बहुत ही प्यारा माहौल
बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये आपने बच्चों से भी सुना और टीचरों से भी सुना, और यहाँ की सेंटर की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अपने मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।